से प्यार से मोहब्बत से दीन में बैठे सामने कह रहा हूँ। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियाँ पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान सामने खड़े पहलवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अगर आप लोग चाहेंगे तो जगह है तो बैठ सकते हैं, सामने जगह है आके बैठ सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं बैठ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मुझको देखिए, फिर सब मिल जाइए, फिर एक हो जाइए, फिर नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जिलानी और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर सुन लीजिए, हम लोग दीन की बात रात में करते थे, आज दीन की बात दिन ही में कर रहे हैं। चलिए माशाअल्लाह थोड़ी देर बैठ जाइए। मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में निस्बत लगा के हम लोग बैठे हुए हैं। वलियों से हम लोग वली वाले हैं, हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हलवा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले हैं। अल्लाह का करम हम लोग मसले के आला हज़रत वाले हैं, सुन्नी हैं, सहीउल अक़ीदा है, हम नबी पर सलाम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर सुनिए, चूँकि लोग आजकल जलसों में कुछ घूमने आते हैं, कुछ सूंघने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं। सूंघता है कहाँ कौन चीज छक रहा पक रहा बन रहा है, वहाँ खड़ा होकर खाया चला गया। चूंकि आज मुसलमान भारत में बहुत आराम और सुकून से रह रहा है। न मुझको पाकिस्तान के सहारे की ज़रूरत है, न बांग्लादेश की ज़रूरत है, न ईरान की, न अमेरिका की, न अरब ममालिक की। मुझको अपनी हालत पे छोड़ दो, हम लोग भारत में बहुत खुश हैं। भारत में मुसलमान बहुत खुश हैं। बांग्लादेश में परसों एक घटना बहुत देखे घटा, ये घटना घट गई जिसमें हिंदू बरादरी के आदमी को पीट के मार के गाछ में टांग के आग लगा के जला दिया। हम भारत के मुसलमान उसकी सख्त निंदा करते हैं, उस पर मजम्मत करते हैं। चाहिए कि हमारे भारत सरकार को इस पर कदम उठाए, या तो उनसे नाता रिश्ता तोड़ ले, या तो ऐसे गलत तरीके से किसी को टारगेट करके ऐसा न करे। ये ना सोचे कि भारत के मुसलमान के साथ ऐसा होता है। हम यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कोई तरह की बात नहीं है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सारे जहाँ हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता हमारा। क्योंकि हमारे भारत में ख्वाजा खाजगान फख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इसीलिए हम खुशहाल हैं। हमारा राजा भारत के ख्वाजा, मानोगे तब ना। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है। आज तक सुनिए रहे, कर क्या रहे आप लोग? पूरी जिंदगी तो तकरीरें सुन रहे हैं आप लोग। इतनी तकरीर सुने, अगर किसी और कौम में सुना देते वो लोग ईमान ले आता मजबूती से। लेकिन ये लोग तकरीर सुन सुन के चुप, अपने उलमा की न इज्जत न कदर न एहतराम। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कम जलसा होता है, लेकिन तनख्वाह वही है। नजराना 40 से 50 हजार मौला हो गया, 70 हजार का मौला मार्केट में घूम रहा है, और इमाम 7,500 में बैठा। बोले इस्लाम खतरे में, कल मौलाना खतरा में। अब सोच नहीं लगता।
थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आए तो मुसलमान सुन ही रहा है, वरना हजरत पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मस्जिद के मोहल्ले के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुमा के दिन सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये इमाम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन हम निस्बत वाले हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी। वलियों के दरबार में जब आना तो दिल संभाल लेना, जाना तो जबान संभाल लेना, तुम कामयाब हो। आलिम के पास जब आएंगे तो जबान को संभाल, और वली के पास जाएंगे तो दिल को संभाल। और जब मांगेंगे दुआ तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से मांगोगे, यकीन मानो में जो अल्लाह के वली होते वो अल्लाह का दोस्त होता है। जब एक दोस्त के बारगाह में कोई गुनहगार जाता है तो वो दोस्त के सदक़े में अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। तब मांगोगे तब ना। यहाँ तो अजमेर जाते सेल्फी लेने, सामान खरीदने, औरतों को भी लेके जा रहे। मसलक के आला हजरत में, सुन्नी मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, वो नहीं जा सकती मजार। ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ करके चापलूसी करके चले जाएंगे। जो हक बात है मसलक की बात को पहुँचाना मेरे लिए जरूरी है। औरतें मजार के अंदर नहीं घुस सकती है, न अंदर जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो कब्रिस्तान में जब जनाजा लेके जाते तो औरतों को लेके जाना, डबल सवाब होगा। वो लोग घर में क्यों बैठ के रोएंगे, सब जाके भीड़ करो कब्रिस्तान। लेकिन नहीं, वो नहीं जा सकती है। जुमा के दिन मस्जिद में जुमा पढ़ने वो नहीं जा सकती है। ईद के दिन ईद बकरीद के लिए नहीं जा सकती है। जिहाद के मैदान में तलवार लेकर नहीं उतर सकती है। वो सबसे अच्छी घर में लगती है, घर में रहना चाहिए। लेकिन हमको लगता है 2050, 45, 40 होते औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। यही लोग कब्जा कर लेंगे, फातिहा यही लोग पढ़ेगी, मजावर यही बनेगी, गद्दानशी यही, तकिया नशी, पलंग नशी सब यही लोग बन जाएंगे। हम लोग को पता नहीं चले। हम लोग को जाएंगे, हम लोग चादर ओढ़ के जाएंगे, थोड़ा फातिहा कर दीजिए। अजब माहौल है। क्या हो गया? नमाज पढ़ने के औरतों को 40 को बहाना, मजार जाने दीजिए। और मजार के बहाना निकल के जाके झुलुओं में झूलती है, और उसका शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। हमारे इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। झुलुओं में जाके झूल रही है मेले में। इसलिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, शरीयत की जानकारी दे दो, ताकि वो बेटियां मजारों के चक्कर, बाजारों के चक्कर ना लगा के घर के अंदर रहेंगे, अपने बच्चों के सरवरी से परवरिश करेंगे। वही बेटा बेटी गोद में होगा, वो पढ़ के जवान होगा, वो आगे चल के चलेगा। गलियों में तो ऐसा लगेगा कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है, हाँ आशिक के मुस्तफा चला। आज हम लोग परेशान हैं। कम तकरीर नहीं थे हुजूर, कम तकरीर नहीं हुई। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है, कुछ असर नहीं। अभी तो जलसा कीजिए, रात में बाराती निकलेंगे बम पड़ाका लेके, कोई जलसा का होता है ना। डीजे बजा के, जब इस्लाम मजहब में ये खुराफाती करना बंद है, शरीयत ने रोका है, तो फिर क्यों आप लोग जबरदस्ती करते हैं? आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई, आज हमारे भाई सुरक्षित नहीं रह गए। अफसोस लगता है आज मुसलमान अपने पैसे को कहां खर्च कर रहा है। मस्जिद में जो इमाम है वहां पे मकतब बनाओ, उसी मस्जिद में मकतब बना के बेटा बेटी को पढ़ाओ। जब तक पढ़ेंगे नहीं समाज आगे बढ़ेगा नहीं। हम लोग चंद मौलाना मौलवी क्या करेंगे? 7-8 हजार तनख्वाह कहां तक धक्का मार के ले जाएंगे? यही मौलाना हम लोग को 25,000 तनख्वाह देते अगर इमाम को ना, तो खाली हम लोग गली में निकलते तो लोग देख के डर जाता है 25,000 का मौलाना, भाग जाओ। 7,000 मौलाना दे क्या खत्म। वही मौलाना है, वही पबजी फ्री फायर लड़का खेल रहा है, इमाम साहब मतलब पार हो गए, क्या करेगा? इसलिए जब भी जाओ वलियों के दरबार में, जब भी जाओ पीर साहब के दरबार में, तो दिल को संभाल के मांग लेना, कसम खुदा के मांगने से ज्यादा मिलेगा। एक गरीब आदमी थे, अजमेर जाने की बड़ी ख्वाहिश रखते थे।
हर साल सोचता कि हम अजमेर जाएंगे, लेकिन उसके पास वो रुपया रकम पैसा पूरी कुछ था नहीं, बहुत कम आमदनी थी। तो उस आमदनी के हिसाब से वो डेली तांगा गाड़ी चलाता, जैसे पटना हो चाहे हाजीपुर रेलवे स्टेशन हो और दीगर कहीं हो, तो डेली तांगा गाड़ी चलाता था, उसी से जो रकम आती थी बाल बच्चों को खिलाता था। लेकिन दिल में ख्याल होता कि अल्लाह अजमेर हम कब जाएंगे, क्योंकि उनके तांगा में जब कोई इंसान आदमी बैठता था वो पूछ लेते थे कि भैया आप जाने कहाँ चाह रहे हैं, कहा कि हम रेलवे स्टेशन पहुंचा दो, अजमेर जाएंगे। तो दिल में ख्याल करता गरीब, या अल्लाह ये लोग अजमेर जा रहा तो हम कब जाएंगे। रेलवे स्टेशन से कोई उतरता, गाड़ी से सवारी करता, इनकी गाड़ी में बैठता, तांगा में बोलता भाई कहाँ से आ रहे हैं, वो अजमेर गए थे ना, 4-5 दिन से अजमेर में थे, वहीं से हम आ रहे हैं। तो ये गरीब ही सोचता है अल्लाह हम कब अजमेर जाएंगे। एक दिन आके बीवी को कहा सुनो सब लोग अजमेर आ रहे हैं जा रहे हैं तो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। तो उनकी बीवी बोली सोचो तुम अजमेर जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया पैसा कहाँ से आएगा, और जब आमदनी नहीं होगी तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये दिल से ख्याल निकाल दो, तांगा लेके बाजार जाओ। बीवी डांट दी, शोहर थोड़ा सीधा था, कमजोर था, गाड़ी लेके चल दी, फिर चलाया बाजार, पैसा कमा के फिर आया। फिर मगरिब के टाइम में आया, बीवी बोला सुनो ने, अरे सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम भी जाना चाहते हैं। बीवी बोली फिर वही बतिया बार बार, हम भी जाएंगे अजमेर जाएंगे। दिल से ख्याल निकाल दो, तांगा चला। ये शोहर सोच लाने लगा कि जब जब बीवी पूछते हैं मशवरा मांगते तो वो हमेशा बहुत तेज और ऊंची आवाज में बोलती है। अब पूछना गछना नहीं है, हिम्मत जुटाया और हाजीपुर जाके रेलवे स्टेशन से पहले तांगा गाड़ियां बेच ली। ये गाड़ी रहे न बीच में झमेला, गाड़ी बेच बांच के मगरिब में घर आए। बीवी बोली तांगा कहाँ है, कहा बेच, कहा क्यों, अजमेर। हिम्मत जुटा के बोला, बीवी फौरन नरम, बोल तब जाइए। आज भी ये हाल सबके घर में, आप थोड़ा घर में नरम हो जाइए, बीवी गरम, आप गरम हो जाइए वो नरम। ऐसा होता है नहीं तो आप कभी कीजिएगा, एक आदमी गांव में था, बड़ा तपाकी मिजाज का था, कहीं से आता बीवी बोलता है जल्दी पानी गर्म करो वरना चाय बनाओ वरना नाश्ता लाओ वरना। ये वरना सुन के उसकी बीवी सूख गई, दुबली पतली, कमजोर हो गई। वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा। एक दिन पानी लेने मोहल्ले घर से मोहल्ले में निकली नल में, जब चापा नल के पास आई 2-3 और औरत मुलाकात हो, कहा बाजी आप बड़ी सूख गए, दुबली पतली, क्या बात है। बल कहा करें रे, उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट टप्पड़ करता है। अभी कह रहा कि देखो जल्दी पानी गर्म करो, ठंडा महीना, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी उसकी दूसरी औरतें सिखाई, तुम वरना सुन के डरती हो, आज तुम हिम्मत जुटाना और तुम कहना वरना क्या करना। हाँ बीवी बाल्टी से पानी लेके आ रही थी चापानल से, शोर बोला अभी तक पानी गर्म नहीं किया है, जल्दी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी, बोला वरना क्या कर लोगे, का वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी। तो यही हाल है तांगे वाले का। हिम्मत जुटाया, घर आया, तांगा बेचा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 करते सीधे अजमेर की धरती पहुंच गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन 30 35 36 37 40 दिन जब बीत गया, तब उस गरीब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी बेच के आए हैं, बच्चे क्या खाते होंगे, राशन पानी कहाँ से आता होगा। जज्बात में, जुनून में, इश्क में, मोहब्बत में खींच ले आया, दरबार गरीब नवाज में आ गए। अब वो 40 दिन जब बीता तब उनके दिल में ख्याल आया, अब वो बंदा गरीब रोने लगा, या ख्वाजा बाबा, या गरीब नवाज, एक तांगा था वो बेच के आ गए, तेरी मोहब्बत में तांगा बेच दिया, गाड़ी बेच दी, इश्क में आ गए, या गरीब नवाज। छोटे छोटे घर में बच्चे छोड़ के आए हैं, वापस जाएंगे कैसे, कमाएंगे, आमदनी कहाँ से होगी, खर्चा कहाँ से आएगा, या गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो गरीब को नवाज दे। जब ये गरीब दिल से रोने लगा तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़, मगर जो ही दिल से रोया है गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया, कहे सुभान अल्लाह। जो ही गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे दीवाना मत घबराना, मत रोना, उठ तू घर जा, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और पढ़ने के बाद फजर के नमाज के बाद वो तकिया जो सर के नीचे रात भर लोगो वही तकिया फजर में पलट देना।
दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा, लेकिन खबरदार ये राज की बात किसी दूसरे से मत कहना, ये तेरे मेरे बीच की बात है। तीसरे से कहोगे ये राज खुलेगी, जहाँ राज फाश होगा वहाँ रकम बंद होगी। वो आदमी घर आया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद में जोहर में गया, असर में गया, मगरिब में गया, ईशा में गए, आए गए जाते गए, फजर में आके सोए, ईशा के नमाज के बाद सोए। सुबह बीबी आई, बोले अजमेर से आके तान के सोने वाले, तांगा बेच के जो इतना आराम से सोए हैं, लाइए खर्चा पहला, राशन पानी लाएंगे। जब शोहर के सामने बीबी अकड़ के खड़ी हो गई, शोहर सोचा कि अरे तांगा बेचे इसलिए इस तरह गुरूर से बात कर रही है। शोहर ने तकिया के नीचे हाथ डाला, दिन भर का खर्चा निकाल के बीबी हाथ में दे दिया। बीबी सोची स्टाइल दिखा लो, जो तंगवा गड़िया थोड़ा बहुत पैसा है उसके बाद पता चलेगा कि तुम जितना स्टाइल करना है कर लो। दूसरे दिन फिर बीबी आई, फिर ये नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे, फिर आई बीवी, फिर तकिया नीचे हाथ डाल के दे दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बीवी का माथा खटकने लगा, ये रकम ये रुपया टका कोड़ी पैसा आता कहाँ से? जब ये सिर्फ मस्जिद जाता और घर आता, मस्जिद जाता घर आता, पहले तंगा गाड़ी चलाता तभी इतनी रकम नहीं देता था, अब मांगते हैं फौरन दे देता है। ये लगता है कि दिन भर टोपी पहन के घूमता, रात में 2 नंबरी धंधा करता, और नहीं पैसा आता कहाँ से? अब एक दिन चौथे दिन बीवी आई, बोले आज तकिया पलटना बंद। कहा क्यों? कहा आज खाना पकना भी बंद। कहा क्यों? कहा चूल्हा जलना भी बंद। शोहर बोला क्यों? कहा कहना होगा ये आता कहाँ से? बीवी तान के खड़ी हो गई। बेचारा शोहर था, सोचा अगर कह देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं कहेंगे तो घर में चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी क्या कहना चाहते? कहा खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना बंद, और अगर कह दें तो उधर से आना बंद। का मतलब का ये गरीब नवाज की करामत थी। चौथे दिन फिर बीवी आई, रकम लाइए। शोहर बोला बन कर आके मांगने आई। हम कहे थे नहीं, राज की बात है, वली की बात है, निगाह वली में वो तासीर दे के बदलती, करोड़ों की तकदीर दे के उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, तुम बोल के क्या कर ली? बीवी बोली क्या हुआ? का बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, माफ कीजिए, दोबारा चालू करवाइए, अब नहीं बोलेंगे। शोहर बोला कि वृद्धा पेंशन है का ये काची है? ये बोलो का समिति मसला है का? ये मुखिया जिला परिषद वाला मामला तुमने कहा? बोला अब तो गलती हो गई जाइए। दीवाना फिर उठा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह 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 करते सीधे गरीब नवाज के दरबार में फिर पहुंच गए। डूबते रहे, फातिहा पढ़ते रहे, ज़ियारत करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, तलावत करते रहे, घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। 40 दिन बीतने के बाद फिर गरीब नवाज के दरबार में रोने लगा, या बाबा या ख्वाजा बाबा, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, जो रकम जाती थी वो बंद हो गई। या गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब किसी को नहीं कहेंगे, अब तो रहम कर दे। ये बंदा फिर दिल से रोने लगा। जो ही दिल से रोया है तो गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया। काहे दीवाना, मत घबराना, घर चला जाना, जैसे पहले करता था वैसे ही करना, लेकिन अब की फजर की नमाज पढ़ करके तकिया मत पलटना। अब नमाज पढ़ के जाके चौक में खड़ा होना, चौराहे पे खड़ा होकर सबको ऐलान करके कहना कि ये गरीब नवाज देता है, तब तकिया पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। मांगोगे तब ना, नमाज पढ़ो दिल से, सजदा करो दिल से, दुआ करो दिल से, इबादत करो दिल से, जलसे में आओ दिल से। दिल से जब कोई काम करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। यहाँ जुमा पढ़ने जाएगा 1:45 बजे, 10 मिनट बाकी 1 बजे में तो मस्जिद घुसेगा, है ना? नहाया है ताजा ताजा, वहां से पानी टपक रहा है माथा से, अरे ऐसे ऐसे कांप रहा है, लगता है खौफे खुदा से कांप रहा है, ठंडा से कांप रहा है, अरे एकदम नियत के हाथ से हिल रहा है। हाँ, अजब माहौल। अगर इमाम साहब तकरीर करते करते अगर काटा 1:05 पे हो गया, तब तक सदर सीटी उठ के खड़ा, हजरत टाइम हो गया, टाइम दिखाता है। अजब माहौल। और वो खुद जुमा पढ़ने नहीं जाते। इतने लोग बैठे हैं तो कुछ सीखोगे ना,
हम ही लोग की जिम्मा दे दिए सब कुछ। जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए हम, खुतबा पढ़ाए हम, है ना, फातिहा करें हम, ईद बकरीद में हम, शादी ब्याह हम, टोटल काम हम ही लोग करेंगे। तो आप लोग कुछ कीजिएगा कि नहीं? सब जिम्मा हम ही लोग को दे दिए। आप भी बोला अपने बाप का जनाजा पढ़ने का हक इमाम पर नहीं, फर्ज है बेटे पर है। लेकिन बेटा सब दुआए जनाजा क्या, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। अब सोच नहीं लगता 50 साल से ईदगाह जा जा करके घूम के आते हो, 30 साल 40 साल 50 साल, एक बूढ़ा इतनी उम्र हो गई कि 60 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा। अब तो ईद बकरीद की नियत याद नहीं, जब वजस्ती 40 साल बिता दी। 20 साल 50 साल से जुमा पढ़ने मस्जिद जाते हो, जुमा के तरीका नहीं, नमाज पढ़ने ढंग नहीं। 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफना दिया, दादा को दफना दिया, दादी दफना दिया, खुद दफन होने के लायक बन गया। अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है मुसलमानों, कब तक ये खिलौना खेलोगे? जलसा सुनो चले जाओ, मदरसा मकतब किस लिए? जब तुम बच्चों को मदरसा में मस्जिद में बैठोगे, जाके कुरान पढ़ोगे, सीखोगे। कभी दीन की बात सीखने को कोशिश किए कि हम दीन की बात कुछ सीखेंगे? दिन रात मोबाइल ले ले, गलियों में बैठे सब लड़का पागल है। 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल, कोई काम धाम नहीं, स्कूल जाना ना मकतब जाना, ना कॉलेज ना मकतब, ना पढ़ाई ना दीन ना दुनिया, कुछ नहीं। घर में घुसा, खाना खाया, मोबाइल लेकर निकला, गली में बैठा, 5 लड़का सेट किया, मथवा सटाया, पूरी मारे मारे पूरे दिन रात पार। बाप कितना खत्म है जिसका बेटा 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेल रहा है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा खतरा में। घर से बाहर जाके गेम खेलता है। बाप मर जाए कुरान पढ़ने के लायक नहीं। मौलाना साहब, इमाम साहब, 10 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, मेरे बाप का तीजा है, बाप नहीं रहे। बोले तुम कैसे रह गए? तीजा घर का एक आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा। जिसके घर का बूढ़ा मरा है, उसका नाती पोता समधी दामाद कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। सब VIP बन के कुर्सी में बैठा है। लगता है यही लोग सीधे बहन अजमेर से ही आके उतरा है। सब मसाल का 10-20 को बैठ के पढ़ रहा है, उनको 10-20 टका देगा, 10 रुपया 20 रुपया। अजब माहौल। बाप मर जाए तो इमाम के सामने में लाके बूढ़ा बाप का लुंगी कुर्ता गमछा तोलिया चादर रख दिया। हजरत बाप नहीं रहे तो कपड़ा गमछी लुंगी क्या करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता हजरत, इसीलिए कपड़ा रख के क्या करे। हम बोले खाली बूढ़ा तुम्हारा बाप जो मरा था वो खाली लुंगी कुर्ता गमछा छोड़ा है ना, और कुछ छोड़ा है। जो बाप गाड़ी चलाता तो चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो बाप की गाड़ी क्या करें, सूझी अभी चाबी लीजिए, गाड़ी लेके चल दीजिए। वो नहीं देगा, खाली कुर्ते पर खाली लुंगी गमछा लाके रख दीजिए। किसी गरीब को दे दीजिएगा। बाप का जिस खत्म बैंक कारोबार लेन देन करते थे वो खतवा ला के दे दो। हजरत 1,12,000 बच्चा उठा लीजिए। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के दो, खाली लुंगी कुर्ता देगा और 100 रुपया देगा। और ठीक से दुआ करना, 100 रुपया हम दो ठिका ले लिए, खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 100 रुपया जन्नत का ठिका लिए हम। औलाद तुम हो, तुम माँ बाप के कब्रों पे जाके कुरान पढ़ के हाथ उठा के अगर दुआ कर देता, वो माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। बहुत देर के बाद 100 रुपया बोनी हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हमको कई प्रोग्राम छोड़ना पड़ा, चूँकि दिन का मसला होता है। 20 का भी छोड़ना पड़ा जी। किसके रात का प्रोग्राम था मालदा में, वो भी नहीं जा पाएंगे। हजरत बोले कैसे सी बात है। बोले चलिए हम आ जाते हैं। कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया में इतना छाया है, मेरी वीडियो को काट काट के लोग वायरल किया है। कोई कहता है बाबा एक मरतबा हाथ से इधर से उधर करते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में निकलने का ताजुब, हमारे मोबाइल में हम खुद ही निकल जाते हैं। अपने मोबाइल में हम ही निकल जाते हैं। वो तो ये आपका मोबाइल अलग है, मेरे मोबाइल में भी निकल। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो कामयाब हो जाओ। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप से देखो कितनी बरकत होगी।
माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के दरबार में पड़ो, पूरी जिंदगी में बाप के सामने 10 मिनट नहीं बैठा, ना बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला दिया। और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तो घर बुलाने के लिए परेशान, पूरा सजा के रखा है, इतनी बड़ी सेनी में काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी अनार मुनक्का रसमलाई पूरा सेट सजा के, हजरत 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 थोड़ा छू छू दीजिए। बाप बेचारा टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, पूरी जिंदगी में बेटा सब बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, पीर साहब को रसगुल्ला। एक थोड़ा अच्छा माहौल है, अरे भाई पीर को भी खिलाओ मानो, लेकिन पहले माँ बाप को खिला लो, उनसे दुआ ले ले। माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना दुआ देंगे, गारंटी नहीं है कि कबूली हो जाए। उलमा दुआ देंगे, मुफ्ती साहब दुआ देंगे, पीर साहब देंगे, लेकिन आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, ये सब सिस्टम रखिएगा, ये सिस्टम बढ़िया है। खास करके इमाम साहब जब मैं आ जाएगा जो सिस्टम ज्यादा कीजिएगा। जब सुन, जब भी इमाम साहब आपके मोहल्ले के इमाम पढ़ेंगे, हम लोग को नहीं दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इस बहाने से जब भी गांव में मिलाद जलसा हो तो अपने इमाम को माइक में टाइम दीजिएगा 5 मिनट, उनकी नात उनके धुन के तर्ज मत देखो, असल में बहाना देखना और उसी बहाने से इमाम को कुछ दे दे। आजकल हजरत इमाम को फातिहा करने पैसा नहीं देते। अभी शब बारात में बुलाएंगे, शब बारात में 3 फरवरी शब बारात है, पूरे मोहल्ले के लोग इमाम साहब के पीछे पड़े रहेंगे जोहर से लेकर असर तक, मगरिब तक। और कितना देगा? 10। इमाम साहब लोग अगर हैं तो सुन लीजिए, इन साल 2026 के बाद जो 10 रुपया 20 रुपया अगर प्लेट के सामने देखोगे, सूजी हलवा के सामने में रख के अगर रखा है तो कुछ नहीं, सूजी उठाना खाली फूंक देना, चलते रहना। बारात में अगर बुला लेंगे कुछ नहीं, 10 रुपया हम क्या करेंगे? पूछेगा हजरत हो गया, बोल 10 रुपया हम खाली फूंक दिए वही। अगर 10 रुपया रहेगा तब उठा, 20 रुपया रहेगा तब सूजी उठा के फूकना, और 10 रुपया तो दूसरे से फूंक देना, चलते रहो। उठा उठा हो गया, हो गया, ले जा। इमाम को सस्ता पाया, इतना सस्ता मिल गया इमाम। डेली तेरा बेटा जाके मोड़ में चिकन चिल्ली गुपचुप छोला भटूरा खाता है, डेली 10 को पुड़िया खाता है, लेकिन इमाम की तनख्वाह घर पीछे 100 110 80 90 है ना, 60 रुपया तो देता घर पीछे। अफसोस नहीं लगता? इस महंगाई में एक इमाम की तनख्वाह अगर आप 15,000 से कम देते हैं तो उस मोहल्ले के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा। इस महंगाई में कम से कम 15,000 तनख्वाह होनी चाहिए। आपका बेटा गुजरात बम्बई जाके महीना 40,000 कमा रहा है, और इमाम को 7,000 देके पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम अगर अपने कमरे में चुपचाप किसी से बातचीत नहीं करे, अपने कमरे में पड़ी रहिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा बुराई, ये इमाम साला ठीक नहीं है, गुमराह टाइप का एकदम पूरा मोहल्ला है। अरे यहाँ वहाँ बैठ के थोड़ा इमाम साहब गप कीजिए, ये मोहल्ले में 2 पट्टी करवाया गया, ये गांव में लड़ाया है। अगर इमाम साहब जवान है, चश्मा सुरमा लगा के, इतर खुशबू लगा के खाली गाड़ी चला दीजिए, मौला नीयत ठीक नहीं, नजर ठीक नहीं है, ये मौला नजर ठीक नहीं, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के पड़ा। हजरत एक मस्जिद में अगर 25 को नमाजी है ना, तो उस 25 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गए, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया, और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब हो जाती है। अगर एक टाइम इमाम चला गया तो वही लोग बैठ के बुराई करेंगे। इमाम की बीवी तबीयत खराब हो गई तो 3 दिन अगर इमाम साहब नहीं आएंगे तो सोसाइटी कहेगा हजरत ऐसा कीजिए, छोड़ दीजिए, हम दूसरा इमाम रख लेंगे। ये नहीं कि इमाम साहब क्यों नहीं आए, उनके बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल है, पैसा लेके जाएंगे, कमेटी लोग जाएंगे, कुछ मदद करेंगे, ये सब कुछ नहीं। अफसोस लगता है इस कौम को अंग्रेज जितना भारत में नहीं सताया होगा, उससे ज्यादा अभी लोग अपने इमाम को सता रहा है।
उनके कमरा में जाके इमाम के कमरा में देखिए, मस्जिद में एसी है, कूलर है, पंखा है, 70 फीट के मीनार है, गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग, मुसल्ला अलग, जा नमाज अलग, सब कुछ सजा के रखा। लेकिन इमाम के कमरा में जाके देखिए, झांक के जहाँ इमाम साहब सोता है, तिरपाल खींचल है, वो बीच में फटल है, तिरपाल खींच के इमाम साहब, उसकी चौकी देखिए तो अपने अपने हिल रही, अंदर देखो तो कपड़ा पट्टी रख दिया, ऊपर देखो तो ढोल है ना, क्या कहते हैं, बरछा बलम तमाम मुहर्रम की कमेटी लड़का लो, तलवार इमाम के माथा ऊपर बांध के टांग के रख दिया। एक जगह गए, बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। ये हाल की हो गई है, इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तू ना घबरा, ये देश तेरा है, तेरा भारत में सीना तान के रहो। जितने प्रधानमंत्री का इस मुल्क में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। क्यों घबराते हो? ये चंद छोला छापने तक क्या कर लेंगे आपको? कैसे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कुर्सी में रहेंगे, खुद सताएंगे। भारत से एक भी मुसलमान नहीं भाग सकता। हम तो कहते हैं विदेशी लोग यहाँ क्यों रहेंगे? सरकार नहीं देते, लोग नेता मुद्दा उठाता है, विदेशी लोग, रोहिंग्या मुसलमान तो देशद्रोही, तो चरमपंथी, तो आतंकवादी, निकालो चुन चुन के, टेररिस्ट बांग्लादेशी निकाल दो, जो हमारे मुल्क में दूसरा मुल्क का आदमी रहेगा। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा आज भी अगर भारत में गूंज उठेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक ही सवारी में सफर करेंगे, एक ही दस्तरखान में खा भी। लेकिन आज चंद झोला छाप नेता ने मुसलमान को, हिंदुओं को बर्बाद किया, दोनों को आपस में लड़ा दिया अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए। क्या करेंगे वो? लेकिन तू ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। एक भी मुसलमान जो भारतीय है वो नहीं जाएगा। क्यों जाएंगे? जो और देश से आया उसको जल्दी भगा। हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुद्दा ले लेके मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मत मारो। जानवर के नाम पे क्यों मारते हो? निकाब नोच ले, सभा के अंदर में कॉलेज बेटी निकले तो दुपट्टा खींच ले, बेटा सड़कों पे जाए तो जानवर के नाम पर मारे। ये राजनीति करना बंद करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है। जियो, जीने दो, ताकि दुनिया वाले देख लेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान। आज का जलसा दिन के मामले में इतना लोग सुन रहे हैं। अच्छा, 2:45 बजने लगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा ताकि लोग अपने अपने काम में भी जाएंगे। परेशान भी हैं आप लोग, थके तो नहीं हैं? भूख तो नहीं लगी है? अगर भूख भी लगी तो हम कहाँ से खाना खिलाएंगे? बोले हम तो स्टेज पे, लंगर का इंतजाम है। मुसलमान तो होटल में ज्यादा बैठेगा। पहले लोग बढ़ता था किताब दुकान में, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में तो दिमाग बढ़ता था। अब लोग दिमाग नहीं, अब होटल में बढ़ता तो पेट बढ़ता है। दिमाग बढ़ेगा, मुसलमान दुकान गांव घुसे मोहल्ला एक भी किताब दुकान नहीं मिलेगी। मुसलमान दुकान में पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, लेकिन मोड़ मोड़ में होटल मिल जाएगा। और 2-4 को मुसलमान होटल में बैठा है, दाढ़ी लंबी लंबी है, असर में अजान हो रही है और यहाँ पकौड़ी खा रहा है। बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बाप खतरा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। भाई मुसलमान मस्जिद में जाना छोड़ दिया। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ। जब आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो बेटा गलियों में आवारा की तरफ बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा पढ़ा लिखा समाज के साथ रहेगा। आज तुम्हारे कौम की गरीब की बेटियां, पता है कभी कश्मीर के चौराहे पे जाके देखना, तुम्हारे कितने बिहार की बेटियों को, गरीब गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, सूरत, अहमदाबाद, हरियाणा, पंजाब, ताबलू, गुड़गांव, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा से लोग आते हैं हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में गरीब की बेटियों को शादी करके लेके चले जाते। चूंकि हमारे कौम के बेटा हमारे बिहार और झारखंड में बिकने लगा। जो मुसलमान अपने बेटे को 5 लाख 4 लाख में बेच के बैठा है, वो मुसलमान के इस्लाम खतरे। सोचा कभी आपने? तो अपने बेटे को बेच रहे हो।
4-4 लाख में बेटी बाप के घर में बेचते हो और पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो और जाकर के नाच गाना करते हो, शराब पीते हो और फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। आई लव का नारा लगाने वाला कभी शराब भी हो सकता है, लेकिन तुमने आई लव का पोस्टर भी लगाया, पोस्टर भी उठाया, आई लव मोहम्मद भी लिखा, शराब भी पिया, जुआ भी खेला, डीजे भी बजाया, बेटा भी बेचा। अरे आई लव मोहम्मद इंडिया में 2025 में क्या पोस्टर निकालोगे? आई लव मोहम्मद हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के में रख के कहा था आई लव मोहम्मद, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया था कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। शराब पी करके आई लव मोहम्मद, जिसका नाम के आगे मोहम्मद लिखा होगा वो शराब पी सकता नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे समाज होंगे तुम्हारे समाज में बेटा बिकेगा नहीं। आज मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके समाज की बेटा बिकने लगा। जो बेटा नबी के नाम पे गली सजाया है, जिस बेटों ने जिसने ईद मिलाद नबी का जलसा सजाया है, आमद सरकार के मौके पे झंडा लगाया है, जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पे गलियों को सड़कों को सजा करके और जुलूस मोहम्मदी निकाल के तेरा बेटा चौक में खड़ा होकर ऐलान करके नबी के जन्मदिन पे कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वो मुसलमान आज बेटा बेच रहा है। आज के जलसे में 5 आदमी हमको चाहिए, 5 आदमी चाहिए। आज इस ऐसे जलसे में 5 आदमी चाहिए, चाहे वो जवान कुंवारा लड़का हो चाहे उसका बाप हो, 5 ही आदमी चाहिए कि मौलाना हम महमूद जनाब मोहम्मद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने जो जलसा है, मोहम्मद अली कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने बैठ के हम वादा करते हैं कि बेटा के शादी में तिलक नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। रिश्वत है मांगना, मांगना हराम है, हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। अगर इस जलसे में 5 आदमी आ गया तो मैं फिर 3-4 दिन के बाद में मुजफ्फरपुर इलाके में कहीं आ रहे हैं, समस्तीपुर इलाके में, वहाँ ही चर्चा करेंगे कि देखना तो मजहूली है ना, वैशाली में जाके देख, उस गाँव के गरीब मुसलमान है, किसान है, लेकिन जब वहाँ नबी के इश्क की बात आई, जब रिश्वत खाने की बात आई तो कहा मौलाना हम रिश्वत नहीं खाएंगे, हम बगैर तिलक बगैर डिमांड में जो खुशी से बेटी बाप दे देगा उन्हीं चंद पैसों को लेकर के उन्हीं रकम को उन्हीं सामान को लेंगे, मांगेंगे नहीं। मांगना हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अपनी बेटी के घर सजाने के लिए कुछ रकम कुछ सामान अगर दे देते, कुछ सामान देते हैं, वो सामान अगर दे देते घर बसाने के लिए वो दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन अगर डिमांड करके मांगता है, ये मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। अगर इस जलसे के अंदर में कोई 5 आदमी वादा कर ले मौलाना, हम हाथ उठा के वादा करते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। आप जो 4 ही एक आदमी कोई है, क्या नाम हो गया ना, हाथ उठाइए, नारे तकबीर, क्या नाम हो गया? मोहम्मद अली हसन। 1 2 3 आदमी, 3 आदमी कहाँ है? 4। खड़े हो जाए, थोड़ा सा अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। यह कैमरा वाला घुमाओ, उधर कैमरा घुमाओ, खड़े हो जाए, 4 आदमी खड़े हो जाइए। पूरे हिंदुस्तान में पैगाम देना चाहिए। आज मुसलमान एक आदमी 5 हो गया, एक 6, एक उधर 6 7। देखा, ये जलसे की कामयाबी है। अब ये पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पूरे पटना इलाके में फैलेगा। कल ये बात होगी, कल कोई दूसरा मौलाना उठाया आएगा, तीसरे आलिम आएंगे, ये सिलसिला खत्म करो। तेरा बेटा 3,000 लाख 4 लाख के लायक है, कभी सोचा तू? सोचा कभी? ये रिश्वत का पैसा ले लेकर के अपने खाते और हम लोग को भी खिला देते हो। अपने खाया, हम लोग को भी खिला दिया। अब हम लोग को खिला के इतना भड़का दिया हजरत, देखो बच्चा फूटे चुप नहीं होता इन लोगों की वजह से। पहले हम लोग बच्चा खाली छू देते थे, रोता वो बच्चा चुप हो जाता था, अभी फूंकते थे और चिल्लाता। तुम लोग हराम खिला दिया, हम लोग अपने खाओ क्या, हम लोग को भी साथ में खिला दिया। देखो भूत कोई लगता है कि वहां से थोड़ा उसका हवा नजर गुजर लग, चलिए ना, अब उधर से अगर फूंकते हैं उधर से वो फूंकता है। हराम खाना बंद करो, पटाखा ले जाते हो, शर्म नहीं आती है?
नबी की सुन्नत है, शादी है, नबी की सुन्नत है। उस नबी की सुन्नत में पड़ाका किस मौलाना या किस पीर साहब ने कहा कि पड़ाका फोड़ना जायज है? तो जब मौलाना ने मना किया, इमाम ने मना किया, मुफ्ती साहब मना किए, पीर साहब मना किए, तुम जबरदस्ती मताल के चक्कर में क्यों पड़ाका फोड़ते बेटे शादी में? वो 10,000 मकतब में दे दो, बेटा बेटी पढ़ेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमानो रहीम बोलेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। 2026 में मंझोली वालों, वही ना मंझोली चक वालों, 2025 में, 23 में, 22 में, 20 में, 15 से 10 से कितना पड़ाका फोड़ दिया, कोई फायदा नजर आया? जब पड़ाका फायदे नहीं है तो पड़ाका क्यों फोड़ते हो? ये 10 रुपया 20 रुपया में क्या फायदा होगा? अरे 2026 में अब शादी बेटा करोगे, पड़ाका लेके मत जाना, 2-4 को बम लेके जाओ, मारो संधि करे तुम उड़ा सीधे जन्नत। जब 10-20 रुपया में सवाबे नहीं तो इसमें काहे पड़े हो? बम लेके जाओ। एक तरफ से पूछो बड़ा समझी घर कौन वाला, बोला महिला समझी, छोटका समझी, सब घर में के बम मारो, सीधे मस्त होके बैठो, बोला हम अब जन्नत चले जाए। तौबा कर, उन पैसों को बचा के मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में लगा, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, सीना तान के कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। आप लोग थक गए? फरमाइश तो बहुत किया है कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। हम बोले जहाँ तक सकेंगे बोल देंगे। फिर यहाँ से सफ़र भी करना है, कल मुझको उत्तर दिनाजपुर में रहना है, और जो मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, क्या बीमारी, हम क्यों आपको बताएंगे? आप डॉक्टर हैं, क्यों हम बताएंगे? माशाअल्लाह, ये हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े हस्ती, हमारे स्टेज पर रौनक स्टेज है, पटना इदारा शरिया। अल्लाह ताला सबों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोग जो चल रहे हैं ये माँ की दुआ की वजह से। आप लोग माँ की दुआ लेते हैं? ये आजकल की बीवी माँ की दुआ लेने देगी? आजकल की बीवी नहीं, घर में जादूगरनी है, अजब माहौल बना के रखा है। बेटा सब बीवी पता नहीं वो जो क्या जानती है, जो ही कह के फूंकी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। माँ बाप से बातचीत नहीं करने देती। और लड़का भी पागल है, जाहिल है, पढ़ा लिखा है ना, उसको क्या मालूम। अब वो लड़का हम लोग के पास आके बैठता, हजरत झारखंडी बाबा घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले बरकत और हरकत घर में तो माँ बाप से बातचीत होती है, बोल नहीं होती, बोले फिर बरकत कैसे होगी? माँ बाप तेरे घर में खाली मुस्कुराएंगे ना तो वो घर ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा। माँ बाप इस घर में खाली सांस लेंगे तो लाल किला से ज़्यादा मजबूत है। खुदा के वास्ते गजमेर कलियर कछोछा बाद में जाना, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना। माँ बाप राजी होंगे, अजमेर की धरती पे पांव रखना, अजमेर की चौखट को चूम लेना, अजमेर की गलियों में घूम देना। अगर माँ बाप यहाँ मंझोली चक में राजी है तो अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी। कौन गरीब नवाज? आज कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में नहीं देखा, कुछ लोगों ने यहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को कोड़ने तक के खोदने के बाद कर दिया। ये भारत में पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई, खोदने की बात तक होने लगी। खुद अफसोस लगता है मुसलमानों, वो सब लोग जाते हैं, क्यों गलत राजनीति करते हो? इस राजनीतिक गलत मुद्दा बंद करो, ये देश के आदमी को शांति से रहने दो। और ये शांति उसी वक्त होंगे जब भारत में बेहतरीन कोई शासक ऐसे हों जो हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके चले। आज देश में न जाने कहां कहां
अभी नहीं देखे नवादा में घटना घटा, देखा कि नहीं देखा? हमारे नीतीश कुमार जी 65-70 साल उम्र हो गई है, 10-10 मरतबा मुख्यमंत्री की शपथ लिया, पता नहीं इसका दिमाग हैंग का मार गया, क्या हो गया पता नहीं चलता है। अब मुसलमान की बेटी खड़ी है, सर्टिफिकेट मांग रहा है तो दे दो भैया, हाथ में सबको देवे करता, जिनको दे दो मुँह देख। अच्छा पागलपनी है जी, तुम उसने बड़े ओहदे पे हो, बड़े पद पे हो, उसका भी तो ख्याल क्या करो। अगर हम मुँह ही देखना था, बोले बेटी थोड़ा सा मुंह खोलो ने देख लेते, कोई बात नहीं थी, मुंह दिखा देते, तुम सर्टिफिकेट दे देता अपने हाथ से खोजना। तुम मुसलमान की बेटियों को कितने कमजोर समझ रहे हो, कितने तुम उसको क्या कहते हैं जलील करना चाहते हो। लेकिन याद रखना कुछ भी कर लोगे, लेकिन वही मुसलमान की बेटियां कल भी वही कनीज़े फातिमा थी, आज भी है। जो गैरतमंद होगी वो बेटियां कभी गैरों के सामने चेहरा नहीं दिखाएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक औरत जो है वो माँ भी होती है, वो बेटी भी है, बीवी भी है, और वो औरत भी है। तो औरत पर्दा है, उनका बैठना पर्दा, उनका उठना पर्दा, उनका सोना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, सर से पांव तक औरत सरापा पर्दा है। उसी पर्दे में बेटी की झलक है, उसी पर्दे में बीवी की खूबसूरती है, उसी पर्दे के अंदर में माँ की ममता। इसलिए माशाअल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा होने लगा, खाने पीने का मसला भी है, और जो क्या कहते हैं वो बनाया जो है खिचड़ा ना, जो बनाया है वो लंगर बनाने वाले भी अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा गीला उला हो गया तो फिर वही डांटेगा, कहेगा वो मौलाना लोग मैक में टान रहा था, यहाँ डेग में पानी टना रहा था। तो फिर तमिल लोगों को कहेगा कि ऐसा क्यों हो गया, कहा कि मौलाना कहो क्योंकि ये 2:30 बजे तक का प्रोग्राम था, लेकिन 3 बजने लगा। और माशाल्लाह आज का जलसा काबिल तारीफ है। लोग बहुत फरमाइश किया था कि माँ के कदमों के नीचे क्या है बाप, जन्नत का दरवाज़ा है, ये मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो ये लड़का कहा कि बाबा इसको बोल दीजिएगा। तो सही बात है कि आपने बार बार सुना है, सही बात है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाज़ा है। ये लड़का पूछ लिया बाबा अगर माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमारे बेटा क्या है तुम नहीं जानता है? सास ससुर के कदम के नीचे अलमारी है बेटा, पलंग है, गोदरेज है, सोफा सेट है, पूरा बर्तन है, 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख नगद है, साथ में KTM गाड़ी भी है। बोल हजरत सब दिया था, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया था। तौबा कर मांगना बंद कर। 6-7 आदमी ने वादा किया शादियों को शॉर्ट करना, शादी को शॉर्ट करो, शॉर्ट काट शादी करके पैसे को बचा के मकतब में लगा। आजकल बेटी का मोबाइल अलग, बेटा का मोबाइल अलग, वो PUBG में पागल है। आजकल कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालती है, व्हाट्सएप में चैट करे मुसलमान की बेटी, अब सोच नहीं लगता। टिकटॉक में चेहरा दिखाए बेटियां। याद रखो भारत में बेटियों को सुरक्षित रखना है तो उन बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। 18-17 हजार बेटियां देश धर्म छोड़ के मुर्तद बन गई, मुर्तद। बेटियों को मोबाइल मत दो, उन बेटियों को कुरान पकड़ा दो ताकि घर में सो करके वो बेटियां मोबाइल में चैट न करके सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज पहली बार दिन में इतने शांति रूप से प्रोग्राम मैंने देखा, वरना दिन में कभी इतने शांति प्रोग्राम नहीं होता है। हम लोग जब जाते हैं तो वो हल्ला होता है, लोग आते नहीं, सुनते नहीं हैं, बहुत कम आदमी होते हैं। लेकिन आज का जलसा काफ़ी आदमी है। हालांकि 10 मिनट और बोल देते तो 4 बात फरमाइश थी, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए 3 बजे के बाद हाथ उठाना बंद कीजिए, पाँव उठाइए। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। 1 घंटा बाद हम तकरीर भूलने लगते हैं। 1-2 आदमी उठ के जब आता है मिजाज फ्रेश होता है, मेरी तकरीर होने लगती है। ये सिस्टम में हम बना लिए हैं। कुछ मौलाना कहेगा नारा लगाओ, कोई कहेगा मचल के कहो, कोई कहेगा झूम के कहो। हम कहते हैं कुछ मत कहो। कोई मौलाना कहेगा तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। ये कहोगे मौलाना देखे अच्छा वो शायर अभी शाहबाज नूरी कितने अच्छे पढ़े, बैठ के पढ़े, अदब से पढ़े। को शायर पहले बैठ के पढ़ेगा,
फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैक को खोल के हाथ में लेके पढ़ेगा, फिर वो कहेगा ये कलाम हम वैशाली में पढ़े थे, पूरा मजमा आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो। अजब अजब तरीका। देखो वो शायर DD 3 लगाता है। अच्छा सोचिए कमेटी वाला जब बाजा लाया है, तुम काहे बाजा लाया? DD 3 फीड करके एक मरतबा पढ़ेगा 10 मरतबा सुनाई देगा, और ऐसे घूम के पढ़ के चला जाएगा। अरे गजब जमाया, खाक जमाया, वो मैकवा कमाल है। अब वो पढ़ के 50,000 लेके चल दिया है ना, और इस तरह पढ़ के चला जाएगा और कहेगा कि हजरत ऐसा हुआ नहीं। मेरा कहना है कि शायर को बुलाओ, मुकर्री बुलाओ, कम नजराने में एक से एक शायर मुकर्री मिलता है। आपके पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर में जितने शायर मुकर्री हैं ना, हमको लगता है हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग कभी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बम्बे से, गुजरात से, कलकत्ता से, मद्रास से, कुछ दिन बाद कहेगा आसमान से 50,000 60,000 देते हैं ये लोग। अब सोच लगता है अपने इमाम के है ना निकाह खानी नहीं देता सही से, अब सोचने लगता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ और लड़ना बंद करो। अकीदे की लड़ाई, तुम्हारा अकीदा मसलक के आलाजत वाले हो, तुम्हारे अकीदे में नबी पर सलाम पढ़ना है, तुम्हारे अकीदे में नबी को नूर कहना है, तुम्हारे अकीदे में नबी को अपने तरह नहीं। बहुत सारे लोगों ने नबी को अपने तरह कह करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। अल्लाह का करम है कि हम सुन्नी मुसलमान, हम नबी पे सलाम पढ़ते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं और नबी के आस्थाने पे भी जाते हैं। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मेरी माँ बहनें अगर कहीं से सुन रही हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मज़ार जाने के चक्कर बंद करें, आप अपने घर में अच्छे से रहना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी शोहर से मोहब्बत करना कि शोहर के अलावा किसी पर नज़र ना दौड़ाना। और जब शोहर से मोहब्बत करेगी और अपने शोहर की खिदमत करेगी तो प्यारे आका फरमाते जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा होती है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा होती है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए नौजवानों अपनी बीवी को भी नसीहत देना, अपने माँ बाप की खिदमत तू कर और तेरी बीवी तुमको सेवा करेगी। और जब तू बाजार जाने लगो तो बूढ़े माँ को पूछना, ये माँ हम क्या ला देंगे जो तुम खाएगी, अपने बूढ़े बाप को पूछ के जाना। लेकिन तूने कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को नहीं पूछा। जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखी थी, 3 साल तेरी माँ ने तुमको हाथ में रखी थी, तुम 3-4 किलो वजन था, तेरी माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 24 क्विंटल दूध पिला के तुमको जवान किया है। रात भर तुम बिस्तर में पेशाब करता था, तेरी माँ इसी ठंड में भीगे बिस्तर पर सो के रात बिता देती थी, अपने सीने में सुला के तुमको जवान किया है। 18-20 साल की तेरी उम्र हो गई है, अब तुम अपनी बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिए हो। फिर जाके अजमेर में दुआ करते हो, मौलाना दुआ नहीं होती है। मस्जिदों में जाते मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। इमाम के पास आते मौलाना दुआ ताबीज कर दीजिए। याद रखो मुसलमानों, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो माँ बाप का चेहरा जो औलाद एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देख लेता है, आका फरमाते उनके नामा अमाल में एक हज का सवाब मिल जाता है। जब एक माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है तो हज का सवाब मिलता है। माँ बाप को राजी करके वो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। कसम खुदा के माँ बाप के सदक़े में अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा बीता, जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होती रहेगी। और हम इस तरह आते ही रहते हैं। मुझको जब भी बुलाना हो तो 1-2 महीना पहले फोन कीजिएगा, हम जरूर आ जाएंगे। अब रमजान से पहले कहिएगा तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोई तारीख खाली रहती नहीं है। अभी मार्च में, अप्रैल में, ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, पूरा हिंदुस्तान में लोग देखने के लिए परेशान है। अभी उतरे थे एक जगह, पूछा बाबा आपको हम 1.5-2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, जिंदा देख लिए। हम बोला कि क्या करोगे, बोला आपका हम फैन हैं। कहे ठंडा में फैन का कोई काम नहीं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। और नौजवानों, खासकर नौजवान लड़का जो है ना, वो लोग बड़ी बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है हजरत, इतना बिगड़ा है कसम खुदा की। गली में जिस गली में जहाँ पहले कुकुर बैठता था कुत्ता, वो कुकुर के अड्डे में लड़का लोग बैठ के गेम खेल रहा है। मोहल्ले का कुकुर भी इनसे परेशान है, उनके अड्डा में बैठ के गेम खेलता है तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके पहले से बैठ गया। 3-3, 5 लड़का रात भर हजरत 15 साल उम्र नहीं हुई कसम खुदा की, गलत वीडियो देख के जवान हो गया।
18 साल लड़का उम्र नहीं है और 2 गो लड़की फोटो छुपा के मोबाइल में रखा है, लॉक लगा के, बोले इसको किसी को नहीं है, इसमें लॉक। तब शर्म नहीं आती है? 18-20 साल उम्र में कान में हेडफोन लगा के रतिया में बैठ के कहाँ जो बात करेगा, मतलब क्या बात है? बोला आप लोग जाइए झारखंडी बाबा, ये सब प्राइवेट बात है। अजब माहौल, 20 साल उम्र ठीक से नहीं हुई हजरत, एकदम कवरेज एरिया से बाहर, कान में हेडफोन लगा के सर को हिला के गुनगुनाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अभी दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा? ये दिल है दलदल, अरे दिल कहाँ देते हो? अरे दिल देना है सबको मत दो, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। सुबह फजर में उठोगे, मस्जिद जाओगे, नमाज फजर पढ़ोगे, मैं के सामने खड़ा होगे, नबी पे सलाम पढ़ोगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इसलिए बेटा बेटी को, बेटी भी मोबाइल से बंद रखो। जवान जवान बेटी मोबाइल ले घूमती है, खेत जा रही है तो मोबाइल लेके, सोचो तुम खेत जा रही है तो मोबाइल का क्या काम है? वो मशीन है। जवान जवान बेटी मोबाइल, 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सोशल मीडिया देखते हो, बेटी का नाम नजमा खातून, शोहर का नाम संतोष। देखे कभी? क्यों? बेटियों को मोबाइल, जवान बेटी को मत दो मेरे दोस्त। अभी 2 महीना पहले हमारे इलाके में घटना घटा। 2 महीना पहले मुसलमान की बेटी 2 दिन शादी होने में बाकी थी, अरे हिंदू लोग बरादरी के लड़के से निकल के चला गया, घर छोड़ के चली गई। और बेहतरीन मास्टर की बेटी। बेटियों पर नजर रखना, वरना रात में बेटी सोएगी, सुबह खाली घर में खाटी है बेटी गायब, खाटी पड़ल है, वो खटिया देखते रह जाओ, 4 पहिए पर है, पूरा खत्म है। बेटियों पे नजर रखना आजकल होता है। बेटी मोबाइल रखती है हजरत, अब वो क्या करेगी? गलत गलत वीडियो देख देख के इंस्टाग्राम फेसबुक में, परिवार में बैठिए, अभी के फेसबुक चलाइए, अभी का इंस्टाग्राम खोलिए, परिवार बैठ के नहीं चला सकते फेसबुक। जबकि प्रोफाइल घरेलू प्रोफाइल था, लेकिन इतनी गंदी गंदी वीडियो फोटो डाल के इतना अश्लील बना दिया है कि बाप बेटा अगर बैठ के फेसबुक दे तो शर्मा जाओगे, इतना गलत फोटो आ जाता है भैया चलते चलते। वो 13 साल का बेटा देख रहा है, वो 14 साल की बेटी देख रही है, 15 साल की बेटी देखते देखते मोबाइल में अकेले देखते 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 नींद सोने लगी। अब फेसबुक देखकर, इंस्टाग्राम खोले, यूट्यूब देखे, उसका दिमाग हैंग हमारा, भोली भाली बच्ची है, तो 18-19 साल उम्र है, क्या उसको पता दुनिया क्या है? अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। वहां से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, प्यार हो गया। 2 पागल ने सबको पागल बना दिया। काश ये आवारा पंथी ना होते, वो बेटियां मोबाइल में चैट करके ना सोती, जब पढ़ी लिखी बेटियां होती, कुरान की तिलावत करती, सोने से पहले वो किसी को चैट ना करते, बल्कि ज़बान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। कोई भी मान ले के बेटी मोबाइल लेके चले खेत तरफ, किसी से बात कहे, रुक किसे तुम बात कर रही रे, तुम्हारे बाप को कहें, ये सब पर जिम्मेवारी है। खाली हम स्टेज पे बोलने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर नौजवान को मैदान में उतरना होगा। कोई शराब पी के घुसे, उस पर प्रतिबंध लगाओ। कोई बराती लेके गांव में मोहल्ले में अगर मझोली चक में कहीं से बराती लेके आए, डीजे पलका लेके आए, उस दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग के छोड़ का पढ़ाना बंद। खाली मौलाना तकरीर करेगा, आप वही काम कीजिएगा। आजकल के दूल्हा देखते हैं, पैसा लेकर के फूल, गाड़ी में फूल, ऊपर में फूल, माथा में फूल, फूल का जुब्बा, फूल का सेहरा, चारों तरफ से दूल्हा को 5,000 खाली दूल्हा सजाने में, 10,000 गाड़ी सजाने में, और दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा। इतना खतरनाक दूल्हा। अब इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। इतर से खुशबू एकदम मत पूछिए, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शिरवानी सर से पांव तक पहना के लाया है। 5 लाख लेके शिरवानी लेके 30 को इसका अपने दरवाजे पे लगा दिया है। अब सोचने लगता, अब दूल्हा जब निकाह के टाइम में आया है तो निकाह नहीं पढ़ पा रहा,
एक मौलाना किया 1:30 बजे रजिस्टर लेके, बोला बेटा ठीक से बैठ, पढ़ो निकाह, कलमा पढ़ो, पढ़ो बेटा ला इलाहा मैंने 3 लाख तो लिया। बोल वहाँ से है जबान नहीं उलटती है तो धीरे पढ़ाइए। मौलाना ने कहा ठीक है बेटा पढ़ो धीरे से। यू ही बोल हुई बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। इसलिए तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। जो लोग घूम के चला गया वो लोग सुबह कल पछताएगा, पूछेगा कि लास्ट टाइम कौन मौलाना बोल रहा था, बहुत गजब बोल रहा था। आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा थे। पूछेगा हाँ रे झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला जाता है। अभी तकरीर करके हम चले जाएंगे, सुबह मोड़ में चौक में बैठ के चर्चा, साला गजब बोला, साला मौलाना गजब बोला, साला गजब। अजब हाल है। ये नहीं कि बाबा बहुत अच्छे बोले अमल करना चाहिए, नहीं, साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी गजब बोला, अजब हाल है। नहीं बोले हाँ मसाला कहे तो। इसलिए मौलाना कह क्या रहा है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथवे बचा है, कुछ तो बचा है नहीं, खाली हाथवे उठाओ, कुछ करना नहीं। माशाअल्लाह आज हजरत महमूद कादिर साहब क़िबला के दरबार में हम लोग आए हैं। इस दरबार में को आप लोग ख्याल रखें, आना जाना रखें, मेहनत मोहब्बत से पेश आए, इसके तामीर काम में भी कमी उसको भी पूरा करें। अल्लाह के जो एक कोई मोहल्ले में वली अल्लाह के जो वली होकर होते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो वली से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह का दोस्त होता है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मोहब्बत करता है, उनके दोस्त से, तो अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। जब अल्लाह मोहब्बत की नज़र आप पर कर दे तो आपके हर काम बिगड़ी काम बगुआ हुआ काम बन जाता है। आप वो ऐसे हो जाएंगे कि एक आशिक मुस्तफ़ा जिससे गलियों में बैठा है, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, लोग आके कफन चेहरे से हटा के देखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई दीवाने रसूल है चला जा रहा है, गौस व ख़ज़ा का दीवाना है चला जा रहा है। तो मुसलमानों एक दिन सबको दुनिया में दुनिया को छोड़ना होगा। ये रंगीन, ये खूबसूरती, ये सरसों का फूल, ये खेत, ये खलिहान ललहाता वो यहीं पड़ा रह जाएगा। ये आपके मझोली चक नहीं जाएगा। लेकिन आप 10-20 साल के अंदर इस गाँव में नहीं रहोगे, आप कब्र में रहोगे, कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा। आज से 30-40 साल पहले कोई इस गाँव में दूसरा लोग घूमता था, वो बूढ़ा सब कोई नहीं, वो सब चला गया। अभी आप लोग रह रहे हो, आप भी चले जाओगे, लेकिन घर मकान पड़ा रहेगा। आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। जितने लोग यहाँ बैठे हो सबको मरना है, सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। वो खड़ा है वो लोग भी मरेंगे, हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, बाजा वाला मर जाएगा, ये भी खत्म, दूसरा बाजा वाला रहेगा। दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा अमाल वैसा अंजाम। तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगा लो जहाँ ना बेटा न बहू न दामाद न कोई नहीं ले पाएगा। आप लगाओगे आप ही को मिलेगा। एक दोगे अल्लाह के नाम पे बदले में 10 देगा। यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा। तुम दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तुम कागज के नोट दोगे, अल्लाह जन्नत अता करेगा। इसको समेट दीजिए, इसको उठाइए, समेट के किनारे कर दीजिए।
अच्छा कोई एक आदमी ऐसा है, एक आदमी पंजतन पाक के नाम पे ख्वाजा गई नवाज के सदके में कोई एक आदमी ऐसा है जो मजार के 500 रुपया पंजतन पाक कोई दे सकता है? एक मजार के तामीर के नाम पे एक आदमी वली है, दोस्त है, निस्बत हो सकता है, कब किसकी जिंदगी सुधर जाए? कोई 500 वैसे ज्यादा नहीं, 11 आदमी पे 500 चाहिए। 11वीं संख्या 11 बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कदर जिलानी की निस्बत से 11 आदमी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 12 आदमी पसंद नहीं लगे, हम सुन लीजिए। एक आदमी लिखिए फटाफट, लीजिए फोन पे कीजिए। अरे फोन पे क्यों नहीं, फोन पे कीजिए ना, जल्दी जल्दी फोन पे दे दीजिए। नहीं पैसा फोन नहीं, फोन पे है तो फोन में ला के दे दीजिए, फिर लाल में ले जाना 500 दे। माशाल्लाह, अरे बाद में देंगे जी, सब देंगे, सब ला के देंगे। क्या नाम हो? गुलाम मोहम्मद। कितना सुंदर नाम है, धोखा मत मार दीजिए। अच्छा कर दिया, ये मोहब्बत लाइए, लाओ सब मोबाइल में पैसा ले लेके आओ। ये 500 रुपया इस मान कादरी साहब के मज़ार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के नाम पे। सुनो, मुझको मत दो, इनको दे दो। इस मजार पे लगेंगे, ये 500 रुपया खत्म हो जाएगा, 5000 आपके कमाए के खत्म करोगे, आप खत्म हो जाओगे। लेकिन जब कोई दोस्त अल्लाह के दोस्त के दरबार में कुछ लगा जाते हो तो उनके दोस्त अल्लाह से ये कहेगा, मौला हमारे मोहल्ले के वालों ने मेरी दरबार में कुछ रकम दिया था, वो दुनिया में वो गुनहगार था मौला, लेकिन हम उनके हक में शफात करते हैं मौला, तो कबूल फरमा। तो 11 आदमी हो गया, पता 11 हुआ, 12 पैसा नहीं लेंगे। सुन लीजिए, क्यों लेंगे? जब कह दिया तो नहीं लेंगे। हाँ, कितना हो गया? माशाल्लाह 9 आदमी हो गया, 10 11 2 आदमी बात बचा, 10 हो गया। आइए 10, बस एक को बचा है, एक आदमी और 13वां आदमी पैसा नहीं लेंगे। 11वीं के बाद बोल दिया ना, जब 11वीं आका के सदक़े में पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत लगा लिए। 11 10 हो गया ना, 11 हो गया। अब 11वीं के नाम पे बन कोई आदमी उठेगा, अगर उठना चाहते हो तो उनको 11वीं से नहीं, उनके 12वीं के नाम पे लेकिन छोड़ेंगे। क्या सोचेंगे बाबा कद 11 13 नहीं, अभी 12वीं है, अभी देखो कितना कितना निकालते हैं। लाठम 40 मौत के नाम पे लेंगे, लेकिन देते रहेंगे, और देते भी हमेशा देते हैं तब ना। माशाल्लाह, अगर माँ के नाम पे दे सकते हो, बाप के नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि अच्छा भाई मेरी माँ नहीं है उसके माँ के नाम पे ले लो, बाप के नाम पे अगर चाहते हो सास के नाम पे दे सकते हो, ससुर के नाम पे दे सकते हो, बीवी के नाम पे दे सकते हो। कभी कभी बीवी के नाम पे भी दिया करो। तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती पता है? कहीं बीवी की मोहब्बत जांच की हो? मझोली चकवा लो, जांच नहीं की हो? कब जांच करना? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, कभी बीवी का कपड़ा खरीदने जाते हो तो बीवी को साथ में लेके मार्केट मत जाना, तुम खुद मार्केट जाना और जाकर के बीवी का कपड़ा खरीद के लाना। और बीवी की मोहब्बत को जांच करोगे कब? तभी पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बीवी का कपड़ा खरीदना, खरीद के मार्केट से लाना और बीवी के हाथ में दे करके उसका मुंह हुआ खाली देखना। लेकिन तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा ला के देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते हैं इसीलिए कदमों में जन्नत। बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन याद रखना, अपनी बीवी सलाम करना, ये को दिमाग में बसा लेना बबुआ, बीवी अपनी होनी चाहिए, दूसरे अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। कितना हो गया? सलाम के बाद भी लोग देंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा दिल से। कहां से? दिल कहां बेटा? अरे दिल देखता है ये लड़का, देखो दिल जान रहा है। तुम लोग तो दिल का मास्टर है, ये हो जितना 12 13 के सब दिल का। इन लोग का कॉपी चेक करना जो पड़ता है ना, वो कॉपी में दिल बना के तीर मार देता है। हम बोले क्या है? बल दिल घायल है। तो इन लोग दिल का मास्टर है, तो वही दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी, जरूर बात होगी।